नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में, जहां हम बनाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को आसान एवं स्मार्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। इससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और भी कई तरह के कोर्सेज लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल, जो कि ये रहा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है कि विश्व खाद्य भारत WFI वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का चौथा संस्करण, यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड चढ़ गया है तो देख लीजिए, चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो यह 25 से लेकर 28 सितंबर के बीच आयोजित हो रहा है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये 25 से लेकर 28 सितंबर के बीच में आयोजन इसका हो रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, वेयर इज द फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 बीइंग हेल्ड। तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, जो पहले वाले जो हम लोगों का करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें इस क्वेश्चन को भी देखा था। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु इनोग्रेटेड द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। हु इनोग्रेटेड द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्टार्टअप से संबंधित है। इसमें काफ़ी सारे जो स्टार्टअप है इस कॉन्क्लेव में आया है, अपना जो है इनोवेशन जो है दिखाया है, शोकेस किया है। तो यह हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह का जो है कॉन्क्लेव कह सकते हैं, खास करके स्टार्टअप के दुनिया में। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री अमित शाह, इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। तो इंग्लिश में क्वेश्चन था, हु इनोग्रेटेड द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अमित शाह, और इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम LEAP योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम LEAP स्कीम। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजना से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कौन सा स्टेट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें क्या है कि अभी जो बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इनोवेशन का हब है। उसी के आसपास में जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे है, इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि बेंगलुरु के आसपास के जो एरिया है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे भी इस तरह के हब बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक हब जो है डेवलप किया जा रहा है इनोवेशन के लिए, ताकि वहाँ पे और भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। और आप लोग जानते हैं कि बेंगलुरु में ट्रैफिक का भी काफ़ी सारी समस्या रहती है। तो इस वजह से अब इससे दो फायदा होगा, एक तो जो है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा जो बेंगलुरु के आसपास के है, दूसरा जो है जो शहर में जो जाम लगता है उससे भी जो है कुछ राहत मिलने वाला है। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता NYCC का आयोजन करता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नेशनल यंग चीफ कंपटीशन NYCC। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, यह हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और आप लोगों को याद रखना है, यह जो कार्यक्रम है वह जो आपका जो होटल मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित है। तो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में यह प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में यह प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप लोगों को अब आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था, इसको क्या बोलेंगे? MRA, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस पर 24 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर किया गया है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। यह जैविक उत्पादकों के लिए है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके सरकार जो है जैविक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी योजनाओं को ला रहा है। तो इसलिए यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन arrangement MRA for organic products between India and which country has been signed on 24 सितंबर 2025। तो आप लोगों ने आंसर इसका गैस कर लिया होगा और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ दिन पहले या कपल ऑफ ईयर बैक हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तरह के जो है साइन हुआ था। तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो जैविक उत्पाद होता है इसमें क्या होगा कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा, यानी कि एक दूसरे के प्रोडक्ट को जो है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि भारत का जो ये जैविक उत्पाद है इससे भारत को काफ़ी लाभ होगा कि यहाँ का प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, वहाँ पर इसकी मांग काफ़ी है। इससे जो हमारे जो लोकल जो प्रोडक्ट को जो तैयार करते हैं जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला और ख़ास करके भारतीय इकोनॉमी को इससे भी लाभ मिलेगा। इसलिए यह जो व्यवस्था है ना यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। आप लोगों ने इसका आंसर गैस कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA की 8वीं वार्षिक ठेकेदार बैठक 2025 की मेजबानी की? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विच कंट्री होस्टेड एनुअल कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग 2025 ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी गैस कर लिया होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में ही इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया था। इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यह जो है जो खास करके आप लोग जानते होंगे कि जो सी बेड जो समुद्र तल होता है वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। तो इसमें जो मिनरल्स का जो किस तरह से एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरह से खोज करना है, तो उस पर जो भी कंपनियां काम करती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उसको इनविटेशन दिया गया था। उन लोगों ने इस जो है कॉन्क्लेव में आया था और इस बैठक में काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। तो सीबेट में जो भी मिनरल्स होते हैं उसका किस तरह से जो है खनन किया जाएगा, उत्खनन किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, इसके बारे में इसमें चर्चा हुई। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GST, जो GST-80 इसका शॉर्ट नेम है, का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल GST-80 इन न्यू दिल्ली? तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी कर लीजिए। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी GST में नया रिफॉर्म लाया गया है। 22 सितंबर से जो नया GST का जो स्लैब लागू हुआ है, इससे पहले 5 स्लैब्स होते थे और कुछ ऐसे आइटम थे जो इन सब स्लैब से भी बाहर था। तो अब क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्लैब देखने को मिलेगा, 5% और
18% का जो है ये स्लेब है। तो इससे क्या होगा ना कि जो भारत का जो टैक्स व्यवस्था है, खास करके इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था, इसमें जो है जो कम्प्लेक्सिटी थी, तो इसमें थोड़ा सा सुधार होगा। इसमें जो छोटे व्यापारी उनको काफ़ी इससे मदद मिलने वाला है। तो अभी क्या है कि जैसे कोई डिस्प्यूट होता है जीएसटी में, तो उसके लिए कोई जो है न्यायाधिकरण का जो अगर फैसला आता है तो उसको अपील करने के लिए फिर जो हायर कोर्ट जाना पड़ता है। अब क्या है कि जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट जो है उसका जो धारा 108 है उसके तहत जो है इसका गठन किया जा रहा है। गुड्स एंड सेंट्रल जीएसटी एक्ट के धारा 108 के तहत जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल इसका गठन किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी जीएसटी दर लागू किया जाता है उसके बाद अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो अब क्या है कि जो जीएसटी का जो डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो न्यायाधिकरण है उसके फैसला को अगर चैलेंज करना चाहे तो इसमें जा सकता है, अपील कर सकता है इस न्यायाधिकरण में। इसलिए यह काफ़ी आसान हो जाएगा। कारण है कि अगर हायर कोर्ट में जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर केस कितने पेंडिंग चलते हैं और किस कंप्लायंस फिर उसको लागू करना फिर उसको सुलझाना काफ़ी जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे जो है कहीं ना कहीं बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस प्रभावित होता है। तो अब इससे क्या होगा, यह आसान हो जाएगा, एक चैनलाइज हो जाएगा कि अगर यहाँ पर आप इस फैसला से खुश नहीं है तो आप वहाँ पर जा करके अपील कीजिए और इससे प्रोसेस आसान होगा और जल्दी इसका निपटान भी हो जाएगा। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है यह श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है इस वजह से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है उसकी धारा 108 के तहत इसका जो है गठन किया गया है, इसलिए इस चीज़ को भी याद आप लोग रख सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से जो कानून है उसके तहत गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि अभी एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कितना जो है बढ़ रहा है। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। इसको याद रखिएगा क्योंकि दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो डे होते हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा, आज का सीरीज कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।